हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, हम राजस्थान सभ्यताओं का हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता दोस्तों, जो ये बालाथल सभ्यता है ये भी राजस्थान की सभ्यताओं में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है और ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित स्थल है और एग्जाम में इसमें से पूछा भी काफी जाता है। तो दोस्तों हम समझेंगे आज बालाथल स्थल के बारे में। सबसे पहली बात दोस्तों, ये बालाथल वल्लभ नगर तहसील ये उदयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ठीक है ना, उदयपुर में स्थित है ये वल्लभ नगर भी। और यहां से दोस्तों तांबे प्लस पत्थर के औजार प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे ताम्रपाषाण सभ्यता भी कहा जाता है। और समझना, अगर हम बात करें 1800 ईसा पूर्व की, अगर हम बात करें 1800 ईसा पूर्व की, तो उस समय यहां से तांबे के औजार प्राप्त होते हैं। लेकिन होता यह है 600 ईसा पूर्व में यहां से लोहे के औजार भी प्राप्त होते हैं। लोहे के औजार भी प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब यह है, नंबर 1, नंबर 2, यह ताम्रपाषाण से भी संबंधित है और यह लोहा काल से भी संबंधित है। ये जो बालाथल जो स्थल है ये 2 कालों से जुड़ा हुआ है। नंबर 1 ये ताम्रपाषाण से, नंबर 2 है ये लोहा काल से भी जुड़ा हुआ स्थल है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं दोस्तों। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, सभी सभ्यताओं में हर जगह से एक टीला प्राप्त होता है। एक टीला जो बालाथल है ये कहां से प्राप्त होता है? ये वल्लभ नगर तहसील से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? वल्लभ नगर तहसील से प्राप्त होता है। अब क्या होता है, जो टीला होता है, जब तक वो टीला होता है जब तक कुछ पता नहीं चलता भाई यहां पर क्या है क्या नहीं है, किस समय से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब टीले की खुदाई की जाती है तो खुदाई के बाद जो इस टीले के अंदर से चीजें प्राप्त होगी उसी के आधार पर पता लगाया जाता है उस सभ्यता का। और सबसे पहले तो अब इस टीले को खोदा जाएगा। समझना, 1993 ईस्वी में वीरेंद्र नाथ मिश्र ने इसकी खुदाई की थी, जो पूना विश्वविद्यालय से थे। कौन से विश्वविद्यालय से थे? पूना विश्वविद्यालय से थे। उन्होंने इसकी क्या की थी? खुदाई की थी। तो जब खुदाई की जाती है तो यहां से दोस्तों समझना, यहां से तांबे के औजार प्राप्त होते हैं। तांबे के औजार प्राप्त होते हैं यहां से। ठीक है ना, यहां से तांबे के तीर भी प्राप्त होती हैं। जो तीर होती है, तीर भी यहां से प्राप्त होती है तांबे की। और तांबे के यहां से बर्तन भी प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं दोस्तों? बर्तन भी यहां से प्राप्त होते हैं तांबे के। ठीक है ना, तांबे के समय से ये जुड़ा हुआ है। और ये जो तांबे वाले औजार प्राप्त होते हैं ये 1800 ईसा पूर्व के हैं। कब के हैं? 1800 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है। और दोस्तों इस सभ्यता से, जो ये बालाथल सभ्यता है, यहां से जो हमें जानकारी मिलती है वह हड़प्पा सभ्यता से मिलती जुलती मिलती है। कौन सी सभ्यता से? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता से मिलती जुलती यहां से संस्कृति प्राप्त होती है। तो इसलिए माना जाता है जो ये बालाथल स्थल है ये हड़प्पा सभ्यता से यहां का आयात निर्यात होता था। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ये हड़प्पा सभ्यता से ये जुड़ा हुआ स्थल है। ठीक है ना। और एक यहां से समझना, एक यहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक यहां से क्या प्राप्त होती है समझना, एक मिट्टी की सांड की मूर्ति प्राप्त होती है। मिट्टी की
मिट्टी की सांड की मूर्ति प्राप्त होती है, सांड की मूर्ति प्राप्त होती है। इससे अंदाजा जो ये सांड की मूर्ति थी, इसे पूजा पाठ में काम लिया जाता था। जब पूजा करते थे, अर्थात इससे जानकारी प्राप्त होती है कि जो ये सांड की मूर्ति थी, इसे पूजा में काम में लिया जाता था, ठीक है ना। और दोस्तों यहां के मकान पूर्ण रूप से पकी हुई ईंटों के नहीं है, पकी हुई ईंटों के नहीं है। अर्थात जो यहाँ के मकान हैं वो पूर्ण रूप से पकी हुई ईंटों के नहीं हैं। और एक दोस्तों यहाँ से बहुत अच्छा है, एग्जाम के हिसाब से जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, यहाँ से एक कपड़ा, बुना हुआ कपड़ा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बुना हुआ कपड़ा प्राप्त होता है। ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कपड़े के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे, तो आप याद रखना जो ये बालाथल है, यहां से कपड़े के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं? कपड़े के। और एक बात आप याद रखना, जो एक स्थल मैंने आपको समझाया था, कौन सा है? बेराट है। वहां से एक कपड़े में लिपटी हुई 36 मुद्राएं प्राप्त होती हैं, जिसमें 8 पंचमार्क मुद्राएं थी और 28 थी इंडो ग्रीक यूनानी शासकों की मुद्राएं थी। तो यहां से भी दोस्तों कपड़ा, बुना हुआ कपड़ा का वो प्राप्त होता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों, 600 ईसा पूर्व में यहां से लोहे के औजार प्राप्त होते हैं। लोहे के औजार प्राप्त होते हैं। कब? 600 ईसा पूर्व में यहां से लोहे के औजार प्राप्त होते हैं। और अगली बात दोस्तों, लोहे के औजार तो प्राप्त होते ही हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, लोहे की यहां से लोहे गलाने की यहां से 5 भट्टियां प्राप्त होती है। 5 भट्टियां प्राप्त होती है जिनमें लोहा गलाया जाता है। ऐसी यहां से कितनी भट्टी प्राप्त होती है? 5 भट्टियां प्राप्त होती हैं जिनमें लोहा तैयार किया जाता था। अगर पूछ लिया जाए लोहे गलाने की भट्टियां कहां से प्राप्त होती हैं, तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? बालाथल होगा, ठीक है ना। आगे दोस्तों समझना, 4000 ईसा पूर्व की एक कब्र प्राप्त होती है। एक कब्र प्राप्त होती है। कब के? 4000 ईसा पूर्व की एक कब्र प्राप्त होती है, जिससे कुष्ठ रोग की जानकारी प्राप्त होती है। उस कब्र से, जो कंकाल से जो हड्डियां प्राप्त होती है, उनसे कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में? कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कब की है ये? 4000 ईसा पूर्व की। और जो कब्र यहां से प्राप्त होती है वह योगी के रूप में होती है। योगी के रूप में, अर्थात आलती पालती मारकर इस तरीके से बैठे हुए व्यक्ति की कब्र प्राप्त होती है। लेटा हुआ नहीं है, बैठी हुई कब्रें प्राप्त होती है यहां से योगी के रूप में। तो दोस्तों यह था हमारा स्थल बालाथल, जो तांबा प्लस लोहे काल से संबंधित है। और दोस्तों यह वल्लभनगर तहसील उदयपुर में स्थित है। यहां से तांबे के औजार प्राप्त होते हैं, तांबे के बर्तन प्राप्त होते हैं। और यह हड़प्पा सभ्यता से ये संबंधित स्थल, या हम कहें उसकी संस्कृति से मिला जुला था। और हम ये भी कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता में इस समय व्यापार भी किया जाता होगा, मिली जुली संस्कृति से, ठीक है ना, उसका प्रभाव था। और दोस्तों मिट्टी का यहां से सांड प्राप्त होता है, जिसकी क्या की जाती थी? पूजा की जाती थी, पूजा पाठ किया जाता था। मकान पूर्ण रूप से पकी हुई ईंटों के नहीं थे, कुछ कच्ची ईंटों के थे, कुछ पक्की ईंटों के थे, इस तरीके से बने हुए थे। बुना हुआ यहां से कपड़ा प्राप्त होता है। और लोहे गलाने की यहां से 5 भट्टियां प्राप्त होती हैं। और एक 4000 ईसा पूर्व की एक कब्र प्राप्त होती है, जिससे किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और
योगी के रूप में यहां से कब्रिस्तान प्राप्त होती है। किसके रूप में? योगी के रूप में। तो दोस्तों हमारा आज का स्थल था बालाथल, जो राजस्थान सभ्यता का स्थल था। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा जो अगले टॉपिक होंगे उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। तो आप हमसे जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल बटन भी दबाएं। ठीक दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।